1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई। ये बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए ही हो रही है। अभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर नहीं खोले जाएंगे। ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें होंगी जिनमें AC और स्लीपर दोनों तरह के कोच होंगे। सामान्य कोच में बैठने के लिए आरक्षित सीटें भी होंगी। रेलवे ने केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने की अनुमति दी है। इन ट्रेनों के लिए एडवांस बुकिंग की अवधि अधिकतम 30 दिन होगी। रेलवे की लिस्ट में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम शामिल हैं। लखनऊ से गोमती, लखनऊ मेल, श्रमजीवी, गोरखधाम, साबरमती, वैशाली, सप्तक्रांति, सुहेलदेव, शहीद, सरयू यमुना, अवध एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के टिकट बुक हो सकते हैं। यूपी में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के साथ कोरोना संक्रमित मामलों में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। बुधवार को सूबे में 294 नए कोरोना मरीज मिले। इनमें से 200 प्रवासी मजदूरों से जुड़े थे। बाराबंकी जिला कुछ दिन पहले ग्रीन जोन में था, लेकिन अब वहां कोरोना बम फूटा है। बुधवार को यहां एक साथ 95 पॉजिटिव केस मिले हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 49 मामले प्रवासी मजदूरों से जुड़े हैं। बीते 1.5 महीने के अंदर यूपी में 20 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। आंकड़े देखें तो यूपी में अब पता चल रहे कोरोना के कुल मामलों में से 70% प्रवासी मजदूरों से जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी की सबसे बड़ी वजह बिना लक्षणों वाले मरीज हैं। प्रवासी मजदूरों से जुड़े पॉजिटिव मामलों में से 22% बिना लक्षणों वाले आ रहे हैं। 1 से 10 मई तक कुल 1264 मरीज मिले थे, जबकि इसके बाद 9 दिन में 1523 मरीज सामने आए। इस तरह कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में 26% का इजाफा हुआ है। लखनऊ और नोएडा में आज से दुकानों के ताले खुल गए हैं। ऑड इवन नीति के तहत दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। व्यापारियों को उम्मीद है कि पहले दिन लखनऊ में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो सकता है। लंबे अरसे से बंद सैलून की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं नोएडा में भी बाजारों को ऑड इवन के आधार पर खोलने की सहमति बन गई है। लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि आम दिनों की तुलना में पहले दिन अगर 25% का कारोबार भी होता है तो ये बेहतर शुरुआत होगी। कोरोना महामारी को रोकने के लिए नोएडा में जिला प्रशासन ने अहम निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन की नई लिस्ट बनाई गई है। इसमें 2 तरह की कैटेगरी निर्धारित की गई है। पहली कैटेगरी के कंटेनमेंट जोन में 37 और दूसरी कैटेगरी के कंटेनमेंट जोन में 26 इलाके शामिल किए गए हैं। कैटेगरी 1 में ऐसे इलाके या मोहल्ले शामिल हैं जहां 250 मीटर इलाके के भीतर एक पॉजिटिव मरीज हो। वहीं कैटेगरी 2 में ऐसे एरिया को शामिल किया जाएगा जहां 500 मीटर एरिया के भीतर एक से ज्यादा कोरोना मरीज होंगे। जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेज को लेकर भी निर्देश जारी किया है। इसके तहत छात्रों को छोड़कर शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक कार्यों के लिए 33% स्टाफ को आने की छूट दी गई है। अयोध्या में लॉकडाउन के बीच 67 एकड़ के श्री राम जन्मभूमि परिसर में काम जोर पकड़ रहा है। समतलीकरण और बैरिकेडिंग के एंगल को हटाने का काम तेजी से हो रहा है। खुदाई के काम के दौरान कई सारी प्राचीन मूर्तियों और मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। जल्द ही पूरे परिसर को बराबर करके भूमि पूजन की तैयारियां शुरू होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक DM AK झा की अनुमति पर राम मंदिर की भावी योजनाओं पर काम तेजी से करवाया जा रहा है। रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक JCB मशीनों की सहायता से मुख्य गर्भस्थल और इसके बगल के चबूतरे में समतलीकरण का काम चल रहा है। इसमें काफी समय भी लगेगा। चंपत राय के मुताबिक समतलीकरण के काम में 3 JCB, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 11 मई से चल रहे काम के दौरान काफी संख्या में पुरावशेष, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश और कलाकृतियां मिली हैं।